राजस्थान, जहां रेत भी इतिहास लिखती है, जहां हवा भी तलवारों की आवाज सुनाती है और जहां हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई कहानी जिंदा है। लेकिन इन सभी कहानियों के बीच एक नाम ऐसा है जिसका जिक्र आते ही रूह में आग लग जाती है। महाराणा प्रताप सिंह। ये सिर्फ एक राजा नहीं थे, ये वो इनकलाब थे जो झुकने के शब्द को ही मिटा देने आया था। क्योंकि कुछ लोग सत्ता के लिए जीते हैं और कुछ लोग स्वाभिमान के लिए मरते हैं, और महाराणा प्रताप स्वाभिमान की सबसे ऊंची मिसाल थे। समय था 16वीं शताब्दी। भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था। कहीं सल्तनतें थीं, कहीं छोटे राज्य, कहीं युद्ध और कहीं विश्वासघात। लेकिन इन सब के बीच एक भूमि थी, मेवाड़। ये भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं थी, ये एक विचार था। मौत स्वीकार है, लेकिन गुलामी नहीं। साल था 1540। मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बालक जन्मा, और जैसे ही उस बालक की पहली चीख गूंजी, मानो अरावली ने जवाब में गरज कर कहा हो, ये बच्चा राजा नहीं, तूफान बनेगा। उस बालक का नाम रखा गया प्रताप। बचपन से ही प्रताप अलग थे। बाकी राजकुमारों को सुनहरी तलवारें पसंद थी, मगर प्रताप को पसंद थी लोहे की असली तलवार, जो युद्ध में खून से रंगी हो। बाकी राजकुमार खेल खिलौनों में समय बिताते थे, मगर प्रताप अपने अस्तबल में जाकर घोड़ों की आंखों में इंसानों की तरह समझदारी ढूंढते थे। उनका शरीर मजबूत था, कद ऊंचा, और आंखों में वो आग जो बचपन में भी राजा की नहीं, शेर की होती है। मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह द्वितीय, और उस समय भारत पर मुगल सम्राट अकबर का दबदबा बढ़ रहा था। अकबर सिर्फ युद्ध नहीं जीत रहा था, वो धीरे धीरे राजाओं के स्वाभिमान भी जीत रहा था। कई राजपूत राजा अपने राज्य बचाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। कुछ ने रिश्ते बनाए, कुछ ने संधियां की, कुछ ने बेटी तक ब्याह दी। लेकिन मेवाड़ उस मिट्टी का नाम था जो राजा को नहीं, सम्मान को पूछती थी। उदय सिंह जानते थे कि आने वाला समय आसान नहीं। एक तरफ अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ मेवाड़ का अकेला अस्तित्व। लेकिन मेवाड़ के पास जो था वो अकबर के पास नहीं था, आजादी की भूख। समय बीता, उदय सिंह का अंत निकट आया, और अब सवाल उठ गया, मेवाड़ का अगला महाराणा कौन? राजमहल में राजनीति हुई, कई दावेदार खड़े हुए, पर जनता, सैनिक और मेवाड़ के असली योद्धा जानते थे, अगर इस मिट्टी को बचाना है तो सिर्फ एक नाम है, प्रताप। और फिर आया वो दिन, साल 1572, जब प्रताप ने मेवाड़ का सिंहासन संभाला। लेकिन प्रताप के लिए यह सिंहासन आराम का तख्त नहीं था, ये एक शपथ थी, एक युद्ध की शुरुआत। अकबर ने सुना कि मेवाड़ की गद्दी पर अब प्रताप बैठ चुका है। अकबर मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा अब ये भी बाकी राजाओं की तरह झुक जाएगा। अकबर ने दूत भेजे, एक नहीं, दो नहीं, कई बार। शब्द वही थे, संधि कर लो, दोस्ती कर लो, मेवाड़ को सम्मान दूंगा, प्रताप को ऊंचा पद दूंगा। दुनिया के हिसाब से यह बहुत बड़ा ऑफर था, लेकिन प्रताप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते थे। उन्होंने दूत की आंखों में देखकर कहा, मेवाड़ का सिर सिर्फ भगवान के आगे झुकता है, किसी सम्राट के आगे नहीं। और फिर प्रताप ने वो वाक्य बोला जो इतिहास में हथौड़े की तरह गूंजता है, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। उस पल अकबर समझ गया, ये राजा नहीं, बगावत है। और जब सम्राट के सामने बगावत खड़ी हो जाए तो फिर तलवारें निकलती हैं और युद्ध शुरू होता है। साल था 1576, जगह हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कोई साधारण जगह नहीं थी। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक तंग घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली थी। लेकिन उस दिन वहां मिट्टी पीली नहीं रही, उस दिन वहां मिट्टी लाल हो गई। मुगलों की तरफ से सेनापति था राजा मानसिंह,
और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप। मुगल सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। हाथी थे, घुड़सवार थे, तोपें थी और संसाधन थे। मेवाड़ के पास कम सेना थी, कम संसाधन थे, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो किसी गणना में नहीं आती, हिम्मत। और मेवाड़ की हिम्मत अकबर की सेना से भारी थी। युद्ध का नगाड़ा बजा और फिर आसमान की हवा फटने लगी। तलवारें टकराईं, ढालें टूटी, घोड़े चीखे, सैनिक गिरे और धूल ने सूरज को ढक लिया। प्रताप अपने घोड़े पर सवार थे और वो घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो मेवाड़ का भाग्य था। युद्ध के बीच प्रताप ने मुगल सेना में ऐसा हमला किया कि कई सेकंडों के लिए मुगल सेना का दिमाग सुन्न पड़ गया। कहते हैं प्रताप ने ऐसे वार किए जैसे बिजली गिरती है। और फिर वो क्षण आया जब प्रताप सामने थे और राजा मानसिंह हाथी पर। प्रताप ने चेतक को दौड़ाया सीधे हाथी के पास और चेतक घायल होने के बावजूद हाथी के मस्तक तक उछल पड़ा। ये वो पल था जिसमें इतिहास ने सांस रोक ली। लेकिन युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं जीता जाता, युद्ध में संख्या भी बोलती है। मुगल सेना ने दबाव बनाया, मेवाड़ की सेना को पीछे हटना पड़ा और प्रताप अपने सैनिकों को बचाने के लिए खुद पीछे हट गए। लेकिन ये हार नहीं थी, ये रणनीति थी, क्योंकि शेर जब पीछे हटता है तो भागता नहीं, झपटने के लिए जगह बनाता है। और उसी युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। और फिर चेतक गिरा, उसकी सांसें टूट गईं। लेकिन उसके गिरते ही ऐसा लगा मानो मेवाड़ की धरती भी रो पड़ी हो। प्रताप ने उस घोड़े को देखा और पहली बार एक राजा की आंख में आंसू नहीं, आग थी। प्रताप ने धीरे से कहा, चेतक, तू मरा नहीं, तू अमर हो गया।